equity in our company. कितने परसेंट? 2%. This is too ridiculous. This is a ridiculous ask. I'm not going to waste my time. I've invested in a lot of companies. I haven't seen such a stupid ask. I'm sorry. I'm out. आज हम एक ऐसी पिच का रिव्यू करेंगे जिसे सुनकर आप भी गुस्से में आ जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शार्क टैंक पाकिस्तान के स्टेज पर पिल बॉक्स फार्मेसी के फाउंडर्स अदनान अहमद और गुलाम मुस्तफ़ा पूरे जोश और जज्बे के साथ आए और पाकिस्तान की हेल्थ और फार्मेसी इंडस्ट्री के चैलेंजेस को संक्षेप में समझाने लगे। उनका अंदाज कॉन्फिडेंट था और उन्होंने बताया कि कैसे उनका ब्रांड पिल बॉक्स फार्मेसी ऑनलाइन और रिटेल सर्विसेज को मिलाकर देश के मेडिकल रिटेल सेक्टर को नया रूप देना चाहता है। सब कुछ स्मूथ था, लेकिन फिर वो ट्विस्ट आया जिसने एपिसोड को एकदम इंटेंस और इंटरेस्टिंग बना दिया। जब फाउंडर्स ने अपनी डिमांड रखी, EBITDA लगा रहे हैं 17 टाइम्स 3 ईयर फॉरवर्ड EBITDA लगा रहे हैं पब्लिक कंपनी। तो मैं अब आपको बताता हूँ, एक कहावत है कि जुबान कहती है कि तुम मुझे मुंह से निकालो तो मैं तुम्हें शहर से निकलवाती हूँ। You are absolutely right. शार्क टैंक पे आके आप मांग तो सब सकते हो, आप 2 अरब की वैल्यूएशन लगा रहे हो तो आप वो भी कर लो, ऐसा मसला थोड़ी है। That would have been better. 1 करोड़ के लिए सिर्फ 2% इक्विटी, तो शार्क्स के चेहरे पर वही "क्या आप सीरियस हैं?" वाला एक्सप्रेशन आ गया। उन्होंने अपनी वैल्यूएशन को 50 करोड़ तक की हाइप दे दी थी, जिसे सुनते ही सारे शार्क्स एकदम से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। यहां पर एपिसोड में एक ड्रामेटिक साइलेंस आया और शार्क्स ने फाउंडर्स से कुछ खास सवाल पूछने शुरू किए। आपका टॉप लाइन रेवेन्यू क्या है? प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं? और जैसे ही फाउंडर्स ने बताया कि अभी तक उनका सालाना रेवेन्यू सिर्फ 1 करोड़ है और मार्जिन भी सिर्फ 4-5% के आसपास है, शार्क्स का पेशेंस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। अब सीन यह था कि शार्क्स के डाउट्स बढ़ते जा रहे थे और एक शार्क ने सीधे यही कह दिया कि आप लोग बस टीवी पर अपने ब्रांड को फेमस करने आए हैं। है कि शायद आप सिर्फ अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आए हैं और आप चाहते नहीं हैं कि शार्क आए। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है, सबको स्पेस पसंद है। राबी ने भी मान रहे ना बात, आप अपनी प्रोजेक्शन के लिए आए ना आज। ओके, आपका इसमें ग्रामी दोबारा। और फाउंडर्स का जवाब भी कुछ ऐसा था कि हाँ, एक्सपोजर तो हमारे प्लान का हिस्सा है। यह बात सुनते ही शार्क्स एकदम से भड़क गए और उनका टोन सीरियस और ब्लंट हो गया। एक शार्क ने कहा, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरे ने कहा कि आपके अनरियलिस्टिक और बेसलेस प्रोजेक्शंस को देखकर लगता है कि आप सीरियस इन्वेस्टर्स को सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यह कमेंट्स सुनने के बाद फाउंडर्स ने कुछ और तर्क दिए, लेकिन तब तक शार्क्स का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हम 5 लोगों का और अपना टाइम ज़ाया कर दिया। आप लोग का तो खैर नहीं हुआ, ये आएगी नेशनल टीवी पे तो आप लोग की तो अच्छा मार्केटिंग हो गई थोड़ी सी, बट आई थिंक इसके अलावा आप लोगों का आज कोई और प्लान नहीं था। We definitely. नो आई डोंट थिंक सो ब्रो, आई डोंट थिंक सो। आई एम आउट का सिलसिला शुरू हो गया और हर शार्क ने अपने अपने कारणों के साथ पिच को रिजेक्ट कर दिया। यह एपिसोड एक रिमाइंडर बन गया कि शार्क टैंक में सिर्फ नंबर और रियलिस्टिक प्लान्स काम आते हैं और बस पब्लिसिटी स्टंट ट्राई करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब यह सवाल आप सबके लिए है, क्या आपके ख्याल में पिल बॉक्स फार्मेसी का यह मार्केटिंग स्टंट सही था? क्या यह एक इनोवेटिव स्ट्रेटेजी थी जो सिर्फ एक्सपोजर और पब्लिसिटी के लिए प्लान की गई थी, या यह उनकी असली वैल्यूएशन और रियलिस्टिक डिमांड को दर्शाती थी? जो भी आप सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके ख्याल में अगर यह सिर्फ एक्सपोजर के लिए था, तो क्या यह अप्रोच शो के माहौल और ऑडियंस के ट्रस्ट के लिए सही है?